आगे ना आ जाओ, थोड़ा ब्रिज जितनी आज सी थोड़ा आगे ना आ जाओ, इकट्ठा से हो जाओ सारा। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी, उनके दिशा निर्देश में हरियाणा प्रांत के हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस के प्रधान श्री उदय भान जी के दिशा निर्देश के अनुसार पिछली 14 तारीख को जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अग्निपथ योजना के नाम से देश की जो फौज में भर्ती होती थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए, युवाओं के भविष्य को खत्म करने के लिए एक योजना जो लेके आई। आज कांग्रेस पार्टी हमारे कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में और खास तौर पे हमारे युवाओं की जो आवाज है लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा जी जो आज सारे युवाओं के लिए एक आइकॉन बन गए हैं और युवाओं की आवाज बन गए हैं, उनके आह्वान के ऊपर उन युवाओं को भविष्य का बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज ये जो सत्याग्रह का प्रोग्राम बनाया। इसी के तहत आज फतेहाबाद के अंदर इस सत्याग्रह में उपस्थित मेरे साथ यहाँ विराजमान इस सत्याग्रह में मौजूद हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन कृष्णा पुनिया जी, हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेस के साथी भाई गुलबार सिंह जी एडवोकेट, गोपाल चौधरी जी, हमारे जिला की प्रधान बहन विद्यारती जी, भुना ब्लॉक के हमारे प्रधान भाई दलबीर जांडली जी, हमारे युवा कांग्रेस के स्टेट के महासचिव अमन ढिल्लों जो के नैला से हमारे युवा साथी अमन ढिल्लों जी, हमारे सेवा दल के प्रधान जिला के युवा प्रधान अमित पुनिया जी, मंच का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हमारे सीनियर साथी पूनम रत्ती जी, प्रवीण राणा जी एडवोकेट साहब, विनय शर्मा जी जो अभी बोल के गए, हमारे बहुत ही सीनियर साथी अजीज आनंदवीर, संतलाल जी जांगू, भाई फकीर चंद जी और भी बहुत सीनियर साथी आए हुए हैं। सारे हमारे फतेहाबाद के हलके के सारे कांग्रेस के सीनियर साथी, युवा साथियों, प्रेस के साथियों, आज हमारा जो ये सत्याग्रह है, इसका हमारा मेन मकसद अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर के रूप में भर्ती करने की योजना है, उसका विरोध करना है। अब आप सारे साथियों ने सुना, हमारे जितने सीनियर साथी, युवा साथी, खासतौर पे आनंदवीर ने, अमन ने, युवाओं ने बताया आपको इस बारे में कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। साथियों, आप सारे जानते हो कि हिंदुस्तान की जो फौज है, इस हिंदुस्तान की फौज का रुतबा, इसका नाम, इसका सम्मान देश में नहीं सारे दुनिया में अगर फौज के रूप में कोई माना जाता है तो हिंदुस्तान की फौज मानी जाती है, जिसने हमेशा ही बहुत ही तत्परता से देश के ऊपर जब भी कभी संकट आया, देश को बचाने की बात आई, किसी भी हालात में, चाहे वो कारगिल हो जहां पर -+ डिग्री टेम्परेचर था, चाहे वो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर हो जहां पर ++ डिग्री टेम्परेचर हो, किसी भी हालात में उन्होंने देश की रक्षा के अंदर कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें कारण था। कारण ये था कि हमारे देश के अंदर जो नौजवान है, उस नौजवानों के अंदर जो जो वो अपना जवानी की तरफ दहलीज के अंदर पैर रखता है, उसके दिल दिमाग के अंदर एक हमेशा जज्बा भरा रहता है कि मैं अपने देश की सेवा कैसे करूं, मैं अपनी मां की रक्षा कैसे करूं, और देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा वो पैदा करता है। इतना संघर्ष करता है, अपना देह तोड़ता है। 3-3, 4-4 साल की ट्रेनिंग के बाद में फौज में भर्ती होके, और जब वो फौज की वर्दी पहन के पहली बार गांव में आता है तो सारे गांव के अंदर बहुत एक सम्मान की बात होती है और सारा का सारा गांव ग्वांड उसको फौजी के नाम से जानता है कि फौजी आ गया। आज साथियों, बड़े दुख की और अफसोस की बात है कि उस फौजी के रुतबे को खत्म करने के लिए फौज से उस फौजी का नाम मिटाने का इस सरकार ने प्रयास किया और कहते हैं कि अग्निवीर भर्ती करेंगे। अब साथियों, जज्बा एक दिमाग में फौजी का होता है और वो भी अग्निवीर कब तक भर्ती करेंगे? 4 साल के बाद में उनको भर्ती करके रिटायर ही कर देंगे। अब साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस नौजवान के दिल के अंदर ये भावना थी, जज्बा था,
कि 15 साल लगातार मैं इस देश की सेवा करूंगा और पता नहीं कब इस देश के लिए मुझे कुर्बान हो जाना पड़े, गोली खानी पड़े, देश के अंदर हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे करने पड़े। वो जज्बा जो उसके दिमाग में था, वो आज हमारे सारे नौजवानों के भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा अंधेरा छा गया। और उनके दिमाग में ये बात आ गई कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट। सुना है कभी आपने कि एक आदमी नौकरी लगे और 4 साल के बाद में रिटायर हो जाए, वो भी कौन? फौजी। अरे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सोचो, राजनाथ जी, कि फौज के अंदर एक कंप्लीट फौजी बनने के लिए समय कितना चाहिए। भर्ती होता है रंगरूट, और उसको 1 साल तो सिर्फ रंगरूट के तौर पे ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में उसको हथियारों की टेक्निकल ट्रेनिंग, लड़ने की ट्रेनिंग, 2 साल और उसको ट्रेनिंग देके 3 साल के बाद में तो वो फौजी का रूप धारण करता है कि फौजी बना है। और उसके बाद में अगर लड़ाई की जहां तक बात है, जंग लग जाए, तो उस लड़ाई के लिए तैयारी करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे देश के जो हालात हैं, हमारे देश का इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इसकी इतनी बड़ी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं की हर एक की अलग अलग अपनी जो है वो सिस्टम है। जैसे कारगिल का मैंने बताया, लेह लद्दाख का बताया, राजस्थान का बताया, कि इन इलाकों में अब लेह लद्दाख के अंदर अगर आप भी जाओ तो आपको भी ये सलाह दी जाती है कि 3 दिन आपने अपना होटल नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। और फौजी जब लेह लद्दाख जाता है तो 6 महीने में वहां तक उसका सफर पूरा करता है। स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है ताकि उसको सांस की दिक्कत ना हो। और इस तरीके से ये कहते हैं कि 4 साल के बाद हम रिटायर कर देंगे। अब साथियों, इससे बड़ा भद्दा मजाक नौजवानों के साथ, और खास तौर पे जिनके दिमाग के अंदर जज्बा होता है फौजी बनने का, उनके साथ इससे भद्दा मजाक कोई भी सरकार कर नहीं सकती, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने प्रयास किया है। और साथियों, ये लोगों को गुमराह किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि 4 साल तो फौज के अंदर हम इनको करेंगे, और नौकरी कितनी? 20,000 से शुरू करके 28,000 तक नौकरी खत्म कर देंगे। और उसके बाद में कहते हैं इनको 10-11 लाख रुपए हमें इनको इकट्ठा पैसा दे देंगे, पेंशन नाम की कोई चीज नहीं। अब साथियों, आप बताओ, आप सारे साथी बैठे हो, कि 20,000 रुपए कोई नौकरी है क्या आज के दिन? और वो एक फौज की नौकरी। आज ये कहते हैं कि नौकरी उस 4 साल के बाद में हम इनको एडजस्ट करेंगे। कहां करोगे भाई? अलग अलग आया। अब साथियों, बड़े अफसोस और दुख के साथ और बहुत ही भारी मन से मुझे कहना पड़ता है कि इतना सीनियर आदमी, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता विजय वर्गीय, क्या पोस्ट है मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन उनका नाम बीजेपी में बहुत बड़ा है, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। उन्होंने बयान दिया कि 4 साल के बाद में अग्निवीर जो रिटायर होंगे तो उनको हमारा जो बीजेपी का दफ्तर है, हम उस दफ्तर में उनको गार्ड रख लेंगे। अब साथियों, इससे भद्दा मजाक कोई हो सकता है नौजवानों के साथ? और वो आदमी जो अपने जिसके दिल में जज्बा हो कि मैंने देश के लिए गोली खानी है, उसको आप पहले ये कहो कि हम अपने यहाँ बीजेपी के दफ्तर में गार्ड रख लेंगे। उससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आज साथियों, से बड़ी, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। जिस आदमी को कोई सिस्टम का, समाज का पता न हो, वो इसी तरीके से बयान देते हैं। उससे भी आगे बढ़ के हमारे मनोहर लाल जी खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, इन्होंने बयान दे दिया, कहता है मैं हरियाणा में गारंटी देता हूं कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद रिटायर होगा तो मैं हरियाणा में उनको रोजगार दूंगा, मैं उनको समन्वय उनका करूंगा और उनको नौकरी हर हालत में दी जाएगी। साथियों, प्रेस के साथी खड़े हैं, आपके माध्यम से मैं मनोहर लाल जी खट्टर को एक राय भी देना चाहूंगा और उनको बताना भी चाहूंगा कि मनोहर लाल जी खट्टर, आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक ढंग से बने हुए हो। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता बनाती है। 5 साल के बाद में चुनाव होता है, और चुनाव में जिस पार्टी का बहुमत आता है, जिसके विधायक आते हैं, एमएलए आते हैं, वो एमएलए जो है वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। आपने ये बयान दे दिया कि 4 साल के बाद में जो रिटायर होगा, और जो भी रिटायर मैं हरियाणा में दूंगा। आप कोई राजा नहीं हो जो रानी के पेट से पैदा हुए हो, आप प्रजातांत्रिक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। और प्रजातंत्र के अंदर गारंटी है क्या कि 2 साल के बाद में जो चुनाव होगा, 2.5 साल में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, फलां प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपने तो ये बयान दे दिया जैसे आप रजवाड़े के अंदर रह रहे हो कि हमेशा आपका ही राज रहेगा और आप समझ कर दो। मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके के बचकाने बयान देके और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूं सरकार से, कि सरकार ये कहती है कि हम इनको एडजस्ट कर देंगे। आज भी 15 साल नौकरी करके फौजी रिटायर होता है 15 साल के बाद। अब 15 साल के बाद में जो फौजी रिटायर होकर आता है, अब भी हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा में नहीं सारे देश के अंदर स्कीम अलग अलग प्रदेशों की हो सकती है,
लेकिन देश में स्कीम है कि जो रिटायर फौजी होके आते हैं उनका भी अलग जो कोटा है कि उन फौजियों को इन कोटे के तहत हम एडजस्ट कर लेंगे। आज साथियों प्रेस के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि श्वेत पत्र जारी करे कि अब भी जो 15 साल फौज की भर्ती, फौज की नौकरी करके जो फौजी रिटायर होकर आता है, आज भारत सरकार ने या किसी भी सूबे की सरकार ने उन फौजियों को कहां पे सरकारी इदारों में कहां पे भर्ती किया, ये श्वेत पत्र जारी कर दे जो आज ये 4 साल की गारंटी देते हैं। इसलिए साथियों आज कांग्रेस पार्टी इसका विरोध महज इसलिए नहीं कर रही कि विरोध में है, कांग्रेस पार्टी इस बात का लिए विरोध कर रही है कि ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आज देश का युवा, जैसे मैंने पहले आपको कहा, कि जिसके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है, भर्ती होकर इस भारत मां के लिए जो अपने प्राणों के ऊपर गोली खाने के लिए तैयार है, और जिस दिन से फौजी ट्रेनिंग करता है, ट्रैक पे जाता है, उसी दिन उसे दिमाग में एक बात होती है कि तू फौज में भर्ती होगा, हो सकता है कि पहले दिन तू फौज में जाए और पहले दिन तेरे को गोली खानी पड़ जाए और देश के लिए तो शहीद हो जाए। वो भी उसके अंदर जज्बा होता है, उसके बावजूद भी वो फौजी बनना चाहता है। आज उस जज्बे को खत्म करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। अब 4 साल के बाद उसका भविष्य नहीं, 4 साल के बाद में उसका रिटायरमेंट के कहते हैं इनको गार्ड रख लेंगे, इनको फलाने कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर रख लेंगे, इनको ये अडानी और अंबानी है इनके सेवा के अंदर रख लेंगे। इस तरीके का जो ये मजाक कर रहे हैं, ये इस आने वाले देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए साथियों आज नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को हम आह्वान करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से, कि जितना जल्दी हो सके ये जो स्कीम लेके आए अग्निपथ नाम की स्कीम, इसको जितना जल्दी हो सके वापस लें, क्योंकि युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ा इसके प्रति रोष है। इसलिए मैं युवाओं को भी आह्वान करना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को खास तौर पे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का देश की सेवा के अंदर, देश की फौज के अंदर सबसे बड़ा सहयोग है। आज साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमें फक्र है इस बात का, हम हरियाणवी हैं, कि आज हिंदुस्तान की जितनी फौज है उस हिंदुस्तान की फौज में हर 10वां फौजी हरियाणा का है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हरियाणा के युवाओं के लिए गर्व की बात है कि हर 10वां फौजी हरियाणा का है। और आज मुझे अफसोस इस बात का है कि 3 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्ती नहीं हो रही, और इस 3 साल के अंदर भर्ती ना होने का मतलब है कि हरियाणा प्रदेश में 3 साल से कम 25 से 30 हजार हमारे युवा जो है आज फौजी बन गए होते अगर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया बंद ना की होती। 30 हजार के करीब उन्होंने भविष्य बर्बाद करके रख दिया। और जिन लोगों ने, जिन युवाओं ने, जिन बच्चों ने मेहनत करके ट्रेनिंग पास कर ली, फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, सिर्फ उनको नौकरी पर लगना था, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आज हम आह्वान करते हैं कि जिन बच्चों ने ट्रेनिंग पास कर ली, उनका एग्जाम जल्दी जल्दी ये निकाले रिजल्ट, उनको नौकरी दे, और ये स्कीम जो है योजना जो है इसको वापस ले। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आह्वान है। आज साथियों कांग्रेस पार्टी यहीं तक नहीं, इन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ये जो आज हमारा धरना, ये सत्याग्रह है, ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक था, जो आज 1 बजे तक है। उसके बाद में जो हमारी पार्टी आह्वान करेगी, हमारे नेताओं का आह्वान है, और खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए जयपुर के अंदर, उन्होंने एक बात कही कि इस योजना को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, युवाओं का भविष्य जब तक सुरक्षित नहीं हो जाएगा, हम नौजवानों को आह्वान करते हैं, युवाओं को आह्वान करते हैं कि वो संयम से काम ले। और उसका उदाहरण आपके सामने है कि किसान आंदोलन। आज ये सरकार के कई लोग कहते हैं जो सरकार की स्कीम बन गई ये वापस नहीं होगी। याद करो साथियों, ये तो स्कीम आई है, योजना आई है, इन्होंने तो कानून बना दिया था, पार्लियामेंट के अंदर पास हो गए थे 3 कृषि के काले कानून, और लोग कहते थे कि मोदी ने जो कानून बना दिया वो वापस होता नहीं। लेकिन मैं बधाई देता हूं उन किसान वीरों को, उन किसान साथियों को, जिन्होंने 13 महीने लगातार संघर्ष किया और 700 किसानों ने शहीदी दी, 700 किसानों ने शहीदी देके, और वो काले कानून इस सरकार को उसी तरीके से वापस लेने पड़े जैसे इन्होंने बनाए थे। आज मैं फिर आह्वान करता हूं नौजवानों को कि आप संयम से काम लो, कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आपका भविष्य चौपट हो, कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाओ जो 2-4 वारदातें हमने सुनी के बस नौजवान बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आज भिवानी के अंदर भी आपने देखा होगा, तालुगांव में हमारे एक नौजवान बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। क्यों? क्योंकि भर्ती नहीं हो रही थी, 3 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा था,
और उसने अपने बाप के नाम चिट्ठी लिखी कि मेरी उम्र जो है अब भर्ती होने से क्रॉस कर गई, मैं ओवर एज हो गया, मैं इस उम्र में जो मेरा जज्बा था पूरा नहीं कर सका, मैं देश की सेवा नहीं कर सका, फौज में नहीं जा सका, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि आप ये जन्म दोबारा लूं और फिर इस देश की सेवा करने का मौका मिले। तो मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं कि आप संयम बरतो, कांग्रेस पार्टी हर पॉइंट के ऊपर तुम्हारे साथ खड़ी है, इस योजना को वापस करवाएंगे, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और जितनी लड़ाई भी कांग्रेस को सड़क के ऊपर, विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा में लड़नी पड़ेगी वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, लेकिन युवाओं का भविष्य चौपट नहीं होने देंगी। और आज हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के आह्वान पे आज ये जो सत्याग्रह है ये 3 घंटे का है और उसके बाद में जो भी हमारे पार्टी की कॉल आएगी, चाहे वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो, चाहे हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारे सोनिया राहुल जी की तरफ से हो, जो भी कॉल आएगी, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि साथियों, जब तक ये जो अग्निपथ स्कीम है ये वापस सरकार ना ले, हमारे देश के नौजवान साथियों का भविष्य जो इन्होंने उजाड़ने का काम किया है वो भविष्य जो है उनका सुरक्षित ना हो जाए, तब तक अपने ये संघर्ष जारी रखना है। और मैं एक बार फिर आप कांग्रेस साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस छोटे नोटिस पर आज आए। आगे से फिर भी आपको कभी कोई पार्टी की तरफ से निर्देश मिले, और भी ज्यादा साथियों को लेके आना है, हमने संघर्ष करना है इस योजना को कंप्लीटली तौर पे वापस दिलवाने के अंदर और इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के अंदर। तो मैं प्रेस के साथियों से भी इस बात का आह्वान करता हूं कि आप लोग भी इस देश के नागरिक हो, इस स्कीम को आप अच्छी तरह समझ के और इसका जितना भी हो, ये जो दुष्प्रचार इन्होंने फैला रखा है इसको आप सही ढंग से करके और युवाओं का साथ दें, ये मेरी प्रेस से भी अपील है और सभी साथियों से अपील है। और एक बार पुनः मैं अपने कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को, राहुल जी को और खासतौर पे हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र जी हुड्डा और उदयभान जी और युवा हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि फतेहाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ता हर वक्त, हर मोड़, हर जगह आपके साथ खड़े हैं। जो भी आह्वान आपका आएगा इन युवाओं के लिए और कोई भी काम के लिए, जो भी ये सरकार किसी तरीके की इस तरीके कानून लेके आएगी जिससे हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो या नुकसान हो, उस मामले में कांग्रेस पार्टी का, फतेहाबाद का कार्यकर्ता हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, ये विश्वास दिलाता हुआ सभी कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों का, हमारे स्थानीय नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये सारे आए और इसी तरीके से एकजुट होके और हम इकट्ठा रह के और कांग्रेस इसकी लड़ाई को, युवाओं की लड़ाई को लड़ती रहेगी। यही आप सबसे आह्वान, आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। और अब 2-4 नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, फौज बचाओ देश बचाओ, फौज बचाओ देश बचाओ, युवा बचाओ देश बचाओ, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई उदयभान जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, युवा सम्राट दीपेंद्र हुड्डा, युवा सम्राट दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, अग्निपथ योजना वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो।